स्वागत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 4 के अंतर्गत एक टॉपिक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, और जिसके तहत ये मेरा 13 वीडियो है यूनिट 4 का, जिसमें मैंने पहले आपको बेसिक फ्लूइड बताया क्या है, और फिर बताया प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड के बारे में मैंने डिस्कस किया। फिर इसके बाद प्रेशर क्या है एंड प्रेशर टाइप ऑफ प्रेशर की बात की। फिर इसके बाद पास्कल लॉ एंड डेरिवेशन ऑफ पास्कल लॉ की बात की। सबसे अलग एक टॉपिक और सबसे बियॉन्ड एक टॉपिक रखा गया है सिर्फ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसको मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ इस वीडियो में कि व्हाट इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। देन वी विल मूव टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्लूइड मशीनरी, दैट इज कॉल्ड टरबाइन, जो एक आपके पार्ट है फंडामेंटल में, उसको डिस्कस करूंगा। सो आई होप यू हैव वॉच ऑल द वीडियो वेरी केयरफुली। इफ यू आर नॉट वॉच, देन फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच द फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 4, डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक्स। लेट्स आई होप स्टार्ट। व्हाट इज अ क्वांटिटी इक्वेशन। आप बिल्कुल मत पढ़िए, इधर साइड का कंटेंट मत देखिए, आप सिर्फ मेरे साथ चले और आपको मैं कंसेप्ट के साथ क्लियर करता हूं। मैं आपकी बात कर रहा हूं कि क्या है आपका टॉपिक। तो मैं एक ये आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये एक प्रकार का पाइप है, और इस पाइप की इस जगह से एरिया देखिए क्या है, कम है, और यहां पर एरिया क्या है, ज्यादा है। जरा दो पिक्चर देखिए। इस पाइप से मान लीजिए लिक्विड मेरी फ्लो करती है, इस पाइप से मेरी लिक्विड यहाँ पे फ्लो करती है, इस पाइप से लिक्विड फ्लो करी और यहाँ पे निकलती है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहता है जितना लिक्विड यहाँ इन करेगा, जितना लिक्विड इतना इन करेगा वही फ्लो करेगा। इट्स मीन जो मास फ्लो रेट यहाँ पर होगा, जो मास फ्लो रेट यहाँ पर होगा, वही मास फ्लो रेट यहीं पे होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। जरा अब टॉपिक सुभाष सर आपने बोला है कि ये मास फ्लो रेट जितना चलेगा उतना निकलेगा, शुद्ध भाषा में जितनी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये, कि इट्स मीन द फ्लूइड इज कंजर्व्ड, जितना इनलेट पे उतना आउटलेट पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा। लेकिन ये मास फ्लो रेट है क्या, बिल्कुल सही है। तो डेट इट्स मीन वॉल्यूम ऑफ liquid flow per second in a pipe from inlet and volume flow in per second to the outlet is same, that is continuity equation। अच्छा, अब देखिएगा जरा लॉजिक लगाइएगा कि यहां पर मैं भी प्लीज इसको कंटेंट को आप मत देखिएगा। यहां पर आपका मैं कहूं कि इस जगह मैं बात कर रहा हूं इनलेट की बात, मैं इनलेट की बात करता हूं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, तो इनलेट पे क्या हो, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस, कितना ट्रेवल किया है वॉल्यूम फ्लो रेट के दौरान उस फ्लूइड ने। अब मैंने कहा है कि एरिया क्या है, इट्स मीन दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द पाइप, जहां से वो फ्लो कर रहा है। तो मैंने कहा फ्लो उसने A1 एरिया पे कर रहा है, A1, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, in general we can say speed is equal to distance upon time, and distance is equal to what, speed into time। am I right? sorry, it is not a tau, time। ठीक है। so distance यहाँ कितना, उस पानी जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसने वॉल्यूम कितना फ्लो रेट हुआ, so उसका फ्लो रेट निकले। एरिया कितनी, एक किस एरिया से गया, एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा x1, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, एरिया A1, और स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड फ्लूइड का है v1, दैट इज कॉल्ड v1 स्पीड है, और टाइम क्या है, दैट इज कॉल्ड t, उसको t लगा। लेकिन ये वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, सो दैट्स वाई हम इट इज डिवाइडेड बाय v बाई t। तो कितना हो जाएगा, A1 इंटू V1। ये तो एक तो ये कंडीशन तुम्हारी निकल आई, ये किसका निकल आया, वॉल्यूम फ्लो रेट इनलेट में कितना हो रहा है, एरिया A1 इज इक्वल टू V2। कितना वॉल्यूम फ्लो रेट यहां पर होगा, तो V इज इक्वल टू व्हाट, एरिया A2 इंटू डिस्प्लेसमेंट x2, A2 इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ द पाइप, x2 इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज V2 इंटू टाइम t, हमने टाइम t माना है।
और वॉल्यूम फ्लो रेट इधर निकालना, और जब वॉल्यूम फ्लो रेट इसी को मास फ्लो रेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो पर सेकेंड. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड A2 into V2 और वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट. सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जितना फ्लो करेगा वो इसके बराबर फॉलो करता है, तो यही कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है. सो अब आते हैं, मैं अपने कंसेप्ट को देखो. तो द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जरा मैंने कहा था पहले आपको नहीं पढ़ना है. सो पहले क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द, मैंने क्या वॉल्यूम फ्लो मिलाया, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड कितना हुआ इनलेट पे, वॉल्यूम फ्लो और पाइप की डिजाइन देखिए इनलेट पे कम है, पाइप की डिजाइन इनलेट पे क्या है, कम है, और या आउटलेट पे एरिया देखिए ज्यादा है. तो कुछ लोग कहेंगे जब ज्यादा एरिया है तो डिस्चार्ज ज्यादा निकलना चाहिए, वहां पर फ्लो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं इट इज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम फ्लो रेट. वॉल्यूम फ्लो रेट कितना निकला, इट इज डिपेंड अपॉन द एरिया इनटू डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द फ्लूइड. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हमें वॉल्यूम पर सेकंड हमें किसी सेकंड में निकालना, टाइम इज डिवाइडेड एरिया इनटू velocity. A1 V1 is equal to A2 V2. This is called continuity equation. So the product of the cross sectional area of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is constant. हमेशा क्या होता है, A into V is equal to constant. Continuity equation ये कहता है area of the pipe and the velocity of the fluid at any point in the pipe consider according to the continuity is constant. So this product is equal to the, यही प्रोडक्ट जो होता है, यही प्रोडक्ट जो होता है इसी को कहते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, और सिंपली कॉल्ड इट इज कॉल्ड फ्लो रेट. इसी को क्या कहा जाता है, फ्लो रेट. तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज डिनोटेड बाय, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, इसी को वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट. वॉल्यूम फ्लो रेट, कितनी दर से उसमें पानी कितने वॉल्यूम से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और कितने सेकंड में. सो द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन, and mathematically it is denoted by area of the pipe and the velocity of the pipe, that is called area of the pipe, and the speed of the fluid is called constant. ये mathematically होता है. if you consider the inlet and outlet area दोनों सेम होगी, तो mathematically मैंने क्या कहा, मैंने कहा mathematically कि ये हमारी एरिया A1 है और इस पे स्पीड जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड का वो V1 है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अभी डेल्टा x1. तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड कितना हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, और उसने थोड़ा सा फ्लूइड का कंसीडर किया तो स्पीड इज इक्वल टू V1, क्योंकि V1 का फ्लूइड इनलेट पे है, और टाइम क्या लिया डेल्टा टी, और एरिया मान रहे A1 है पाइप की. तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट फ्लो इनटू द पाइप एट द लोअर हैंड और द इनलेट, इसको इनर इनलेट कह सकते हैं कि इनलेट पे कितना पाइप के आया. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस, या मतलब कितना उसने वो किया. तो दैट इज कॉल्ड A1 is the area, और डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया है, V वेलोसिटी इनटू टाइम. सो ये तो इनलेट का है, ऐसे क्या निकलेगा आउटलेट पे. तो इफ, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए. कैसे फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड का. और आपको मालूम है आइडियल फ्लूइड कुछ नहीं होता है जिसकी क्या हो, ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेसिबल ना हो, इनकंप्रेसिबल, दैट इज कॉल्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. कैसा फ्लूइड, जिसकी दो शर्तें हैं, एक इनकंप्रेसिबल हो जो हो नहीं सकता है, और दूसरा जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी आपका क्या हो, जीरो हो, वहां पे नो विस्कोसिटी, तो शियर नहीं लग रहा है. सो इस तरह के फ्लूइड क्या होते हैं, आइडियल. तो ये जो क्वांटिटेटिव इक्वेशन है वो आइडियल फ्लूइड के लिए है हमारी. सो इफ द रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड देन द मास ऑफ द फ्लूइड कंटेंट. अब मास इज इक्वल टू व्हाट, मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. बिल्कुल सही है, क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनलेट पे A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, और ये हो गया मास. और मास फ्लो रेट निकालना है तो मास इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो दिस इज कॉल्ड रो इंटू A1 V1. बिल्कुल सही है. ये तो निकल आया इनलेट का, किस पे निकल आया, इनलेट पे. अब आपको आउटलेट में निकालना है तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, m इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि फ्लूइड तो मास का वही रहेगा, क्या हो जाएगा रो, क्योंकि पानी ही जा रहा है, तो ये तो ऐसा है नहीं फ्लूइड चेंज हो जा रहा है, इनटू एरिया ऑफ द पाइप चेंज कर जाएगी, उस जगह वेलोसिटी चेंज कर. दोनों मास फ्लो रेट क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से सेम होते हैं इनलेट और आउटलेट पे. इनलेट और आउटलेट पे दोनों मास फ्लो रेट सेम होते हैं. सो m इनलेट
इसको डॉट के साथ लगाया जाता है, इनलेट इज इक्वल टू एम